प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आप सभी को सलाम और परमेश्वर की स्तुति हो कि बड़े ही अनुग्रह के साथ और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु ने हमें संभाला है। ये सुंदर सा नया साल हमारे जीवन को फिर से एक बार नए सिरे से जोड़ा है, इसलिए हम प्रभु की महिमा करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाते हैं। जो रेगुलर स्टडी हम कर रहे हैं उसमें हम क्वेश्चन आर देख रहे हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी भेजा है। बिकॉज आई टोल्ड यू कि एज ए पास्टर बहुत सारे प्रश्नों का मुझे सामना करना पड़ता है और एक दुनिया में हर किसी को लगता है, इवन क्रिश्चियन लोगों को भी लगता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इन सारी बातों को करना चाहिए, व्हाट गॉड इज डूइंग इन आवर लाइफ। और हम इतने दिन से चर्च आ रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, या फिर अगर हमारा खुदा जीवित खुदा है तो हमारे साथ ये क्यों होता है। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन आर एक बनाया है, जो जनरल क्वेश्चंस हर किसी के मन में आते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि ये हमारा सेल्फ एनालिसिस नहीं है, ये यीशु मसीह का एनालिसिस है। Who Jesus is and who we are in him। यीशु मसीह कौन है और हम उनमें कौन हैं। तो हम इन प्रश्नों पे अभी 12 नंबर के प्रश्न पर आ चुके हैं और 12वां प्रश्न है कि मराठी में मैंने यहाँ पे लिखा है, वाढत्या वयाची अथवा मृत्यूची भीती वाटते काय। यस प्रियो, देर आर 7 बेसिक फियर्स। 7 मूलभूत डर है जो मनुष्य के मन में रहते हैं, जैसे कि बूढ़े होने का डर, गरीबी का डर, असफल होने का डर, निंदा का डर, बीमारी का डर, प्रिय व्यक्ति को खोने का डर और मृत्यु का डर। ये जो 7 भय है ये बेसिक फियर्स में आ रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि सबसे आतंकित और भयावह समय से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि कोरोना 1, कोरोना 2 और कोरोना 3 की दस्तक है ना। और कोरोना 2 में हम देखते हैं बहुत सारे लोग कितने सीरियस हुए और उनकी मृत्यु हुई। और ये सचमुच एक डरा देने वाले वातावरण में हम लोग रह रहे हैं और बाकी के भी जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके बीच में ऐसे डरावने और फेयरफुल टाइम ऑफ हिस्ट्री में हम लोग रह रहे हैं। फिर भी प्रभु की योजना हमारे लिए ये है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो निर्भयता से रहें और बिना डरे इस संसार में अपनी गवाही को बनाएं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इतने आतंकित जगत में, जहाँ हर जगह डर ने अपने पैरों को पसारा है, हर जगह जहाँ डर भरा है, इस समय में हम किस तरह से जी सकते हैं और विश्वास से रह के हम हमारी गवाही को रख सकते हैं। यस क्योंकि प्रियो, केवल प्रभु ये नहीं चाहता कि हम जैसे तैसे जी ले, प्रभु ये भी चाहता है कि हम उस जीवन को जिए जो जीवन उसने हमारे लिए रखा है। और प्रभु ये भी चाहता है कि हम उसकी महिमा का कारण ठहरे। और प्रभु ये भी चाहता है कि हम गवाही ठहरे। और प्रभु ये भी चाहता है कि जो उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी हम पूर्ण करने के लिए सिद्ध रहें। तो आइए कि हम इस भय से निकलकर एक आशीषित जीवन कैसे जी सकते हैं, इसलिए एक वचन में हम चलेंगे। यशायाह चैप्टर नंबर 41। यशायाह चैप्टर नंबर 41 वचन हम देखेंगे 10 से 13। यशायाह 41 वचन 10 से 13। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते और हैं
उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें तू ढूंढने न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखें, हमेशा ध्यान में रखें कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल मतलब परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर कुछ कहता है तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली उसे वो करना है, उसने वो किया है, वही उसने कहा है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो कहेगा एक और उसका मीनिंग होगा अलग। डबल मीनिंग वाली बातें परमेश्वर को नहीं आती हैं। जब बाइबल में प्रभु वचन, प्रभु की आवाज हमें कुछ बता रही है, उसका एग्जैक्टली मतलब वो होता है जो वहां पर लिखा गया है और हमने पढ़ा है। यस, क्योंकि प्रभु यहाँ पे स्पष्ट रीति से कह रहे हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। और जो तेरे अगेंस्ट हैं उन्हें किस तरह से लज्जित करना है, उन्हें किस तरह से चुप करना है, मुझे पता है। और प्रभु कहता है कि जो तेरे विरोधी है वे ऐसे मिट जाएंगे कि तू डबल उन्हें देखने न पाएगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, क्योंकि प्रियो, दो प्रकार के भय है, एक है अच्छा भय और एक है बुरा भय। अच्छा भय मतलब परमेश्वर का भय, जो है आदर युक्त भय। वो हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के भय में रहते हैं। लेकिन बुरा भय वो भय है जिसमें पनिशमेंट का डर रहता है। लेकिन हमें पता है दूसरा तीमुथियुस 1:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट द होली स्पिरिट, जो कि माइटी है, स्टेबल है, स्पिरिट ऑफ पीस है। पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर ने हमें। और पवित्र आत्मा जो है उसमें भय, उसमें आतंक, उसमें पैनिक, उसमें डिप्रेशन, कोई भी चीज़ें उस तरह से नहीं भरी होती है। क्योंकि जब हम भय से भरे होते हैं तब हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारे विचार करने की जो क्षमता है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम जीवन में एक ठंडा जीवन जीने लग जाते हैं, जिसे मराठी में चाल ढकल म्हणतात, इनडिसीजन जिसे बोलते हैं। भय के कारण हमारी आत्मिक जो वृद्धि है वो घट जाती है और हम भय के कारण वो अचीव नहीं कर पाते हैं जो परमेश्वर ने हमें अचीव करने के लिए बोला है। और हमें पता है कि भय के कारण हम अच्छे स्वास्थ्य में भी नहीं चल पाते हैं, बिकॉज 86% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। अगर कोई व्यक्ति भय से भरा हुआ है, आतंकित है, मतलब वो अगर पैनिक है, तो इसका मतलब उसके स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। यस, उसकी नब्ज फास्ट होगी, उसका बीपी बढ़ सकता है, उसका शुगर बढ़ सकता है, शरीर में जो मॉइस्चर परमेश्वर ने दिया है वो ड्राई हो जाता है, और भी बहुत सारी बातें होती है। अगर व्यक्ति भय में हो और पैनिक हो तो वो फिजिकली भी अस्वस्थ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, तो प्रियो, आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि एक्नॉलेज इट, जानना है कि वो भय हमें किस तरह से परेशान कर रहा है। यस, उसके बाद हमें ये सोचना है कि ये क्यों मुझे परेशान कर रहा है, ये आया कहाँ से, उसका सोर्स ढूंढना है ना। मतलब जैसे कोरोना टू में लोगों ने खुद कबूल किया कि किस तरह से वही बातें सुनने के कारण या न्यूज़ पर देखने के कारण किस तरह से वो डाउट से भर गए, और शायद वही डाउट जो उन पे वो बीमारी आई उसका कारण है। उन्होंने कबूल किया कि yes, they are responsible for it because they became doubtful about it, they become fearful about it. उन्होंने उस सोर्स को बिल्कुल पकड़ा कि हाँ,
मैंने वही निगेटिव बातें लोगों के द्वारा या न्यूज़ पर मैंने देखी, और ये चीज़ मुझे डराने के लिए सिद्ध हुई, और मुझे लगता है कि उसी के कारण शायद मुझ पे ये अटैक हुआ। यस, हम क्यों डरे हैं? सी, व्हाट इज डाउट? डाउट क्या है? कि कोई बात, शैतान का कोई झूठ हमें इस तरह से उस परिस्थिति में दिखा है जो हमें पसंद नहीं आया है, जिसने हमें हर्ट किया है, जिसने हमें दुखी किया है, जिसने हमें बेचैन किया है। और वही जो इम्प्रेशन पास्ट का हमारे माइंड में रहता है, उस कारण हमें लगता है कि वो चीज़ वैसी ही है। वो चीज़ हमारे मन में घर कर जाती है और उसे डाउट बोलते हैं, और वही डाउट फिर आगे भी चलते रहता है। यस, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पहले 10 पेशेंट्स के लिए प्रेयर किया है और वो 10 भी पेशेंट चंगे नहीं हुए, लेकिन अगर उनकी डेथ हुई, तो होता है ऐसा कि जब हम 11 पेशेंट के लिए प्रेयर करें तो हमें लगता है कि हाँ, इसका भी शायद पता नहीं ये बचेगा या नहीं। दैट इज़ द डाउट, है ना। बट हो सकता है और होता ही है कि 11 पेशेंट जो है वो बच जाए, प्रभु की महिमा हो, उसकी गवाही हो। लेकिन हमारे मन में जो डाउट आया है वो 10 जो पेशेंट्स चंगे नहीं हुए उनके कारण आया है। यस, सो हमें उसका मूल ढूंढना है कि मैं क्यों डर रहा हूँ, क्यों डाउट कर रहा हूँ, व्हाई आई एम फेयरफुल, व्हाई आई एम पैनिक। उसका सोर्स ढूंढना है, और फिर सोर्स ढूंढने के बाद अपने आप से नए साल में एक कमिटमेंट करना है, एक रेजोल्यूशन करना है कि आई विल नॉट डाउट, बिकॉज डाउट इज द पास्ट एक्सपीरियंस। यस, मैं संदेह नहीं करूँगा, मैं नहीं डरूंगी या नहीं डरूंगा, क्योंकि ये तो जो पास्ट एक्सपीरियंस मुझको आए उस कारण है। और अब नए साल में मैंने चर्च में भी बता दिया है और आपको भी बताती हूँ कि अपने बाइबल के फ्रंट पेज पर ही हेडिंग डाल दे 2022 का 2022 का रेजोल्यूशन कि मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरूंगा। यस, और फिर उसके बाद हम क्यों डर रहे हैं, कहाँ से यह डर आया, उसको एक्नॉलेज करें। देन फिर उसके बाद, और पहले तो क्यों डर रहे हैं वो डिसाइड करें, उसके बाद वो डर कहाँ से आया उसका सोर्स ढूंढें, और तीसरी बात ये करें कि धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रार्थना में प्रभु को सारी डिटेल्स बता दें। जैसे फिलिपियो की पत्री में बताया है कि सारी डिटेल्स आप प्रभु को धन्यवाद के साथ बता दो। यस, एंड देन व्हाट यू डू, अगली बात जो आप करेंगे वो आप ये करेंगे कि आपको आपका फोकस शिफ्ट करना है। यू मस्ट शिफ्ट योर फोकस। यस, मतलब ये हो गया। तो उसके बाद जो आपके विचार है, जो आपकी थिंकिंग है, वो थिंकिंग में, उन विचारों में, उस मेडिटेशन में आपको परमेश्वर के वचन को लाना है। दैट्स द पावरफुल वेपन। यस, क्योंकि कहाँ पे हमारी हार होती है, कहाँ पे फेल्योर हाथ में लगता है, कि लोग सब करते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन सब करने के बाद भी ऐसा पता चलता है कि जो सचमुच डील होना चाहिए, जो सक्सेस हाथ लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा है। जैसे मुंह के पास आया हुआ निवाला जो छिन जाता है, जिस तरह से कहते हैं, वो यूं होता है। क्योंकि वो अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं लेते हैं। वो फिर उसी बात को सोचते रहते हैं। वो बोलते हैं मुंह से कि मैंने इस भार को, मैंने इस चिंता को प्रभु को दे दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उस चीज को प्रभु को नहीं देते हैं। इसीलिए सिर्फ पावरफुल वेपन वी नो इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ्य शस्त्र है। और इसीलिए इन सारे स्टेप्स को करने के बाद, कि मैंने कहा शैतान को जगा दिया, मैंने क्या सोचा, यस, इन स्टेप्स को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि हमें हमारे फोकस को शिफ्ट करना है। मतलब उसके बाद विचार जो है, हमें अपने आप से पक्का निर्णय, डिसीजन लेना ही है कि अब से विचार जो रहेंगे प्रभु के वचन के ही रहेंगे। प्रभु के वचन के बाहर मैं कुछ न सोचूंगा। यस, इसलिए आप अपने बाइबल के पहले पेज पर लिख दें 2022 का रेजोल्यूशन,
कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरूंगा, और रोज पढ़े और रोज बोले, मैं किसी भी चीज से नहीं डरूंगा। आई एम फियरलेस एज लायन, आई एम एज फियरलेस एज लायन। मैं सिंह की नाई निर्भय हूं, क्योंकि मैं धर्मी हूं। और दूसरा कमिटमेंट उसके नीचे लिख डाले कि मैं वो न सोचूंगा जो यीशु मेरे बारे में नहीं सोचता है। आई विल ओनली थिंक द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। मैं बिल्कुल अपने दिमाग को ताला लगा दूंगा, चाबी बंद कर दूंगा और लॉक लगा डालूंगा कि जो शैतान से है वो बिल्कुल मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, और जो प्रभु से है उन्हीं विचारों को मैं अपने माइंड में खोलूंगा और उन्हीं विचारों को मैं अपने माइंड में रखूंगा। प्रेज गॉड। यस प्रियो, इस निर्णय को आपको लेना है और आप देखेंगे यही कुंजी है एक्सक्यूज मी, यही कुंजी है भय के साथ निपटने की, और भय की समस्या से आप बाय द टाइम निपट लेंगे। प्रेज गॉड। यस, अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की जीवनात घडलेल्या चुका व चुकीचे निर्णय यातून काही शिकलेत का? मतलब जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं उनसे कुछ सीखें क्या? तो बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि वाई बाइबल इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स एंड पीपल एंड कैरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि बाइबल में फेलियर स्टडी है, बाइबल में सक्सेस स्टोरी भी है। तो जहाँ सक्सेस से हमें सीखने को मिलता है, वहाँ पे फेलियर स्टोरी से भी हमें सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने वो गलती की है तो हम न उस गलती को दोहराएं। और वहीं पर हमने भी जो गलतियां की हैं, जिनके कारण अननेसेसरी हम समस्या में फंसे हैं, उन गलतियों को हम न दोहराएं। यस, और बाइबल उसके बारे में हमें बताती है। प्रियो, अगर गलती होती है तो दुख करके उसी के डिप्रेशन में नहीं बैठ जाना है। प्रभु वचन कहता है गलती मानो और आगे बढ़ो, गो अहेड, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे कल के, आज के और आने वाले कल के सारे पापों को क्षमा कर दिया है। प्रेज गॉड। लर्न फ्रॉम इट, डोंट डू इट। सच्चे मन से पश्चाताप करें। पश्चाताप मीन्स चेंजिंग द डायरेक्शन, कि जो कर रहे थे वो करना बंद करके प्रभु की ओर अपने आप को मोड़ दे और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हम देखेंगे। वो है, जे लोक अस्थिर, चंचल, निगेटिव्ह आहेत व तुम्हाला चिंतेत टाकायला काहीही बोलता, त्यांच्या संगतीला एंटरटेन करता काय? मतलब जो लोग स्थिर नहीं हैं, चंचल स्वभाव के हैं, नकारात्मक हैं, और उनके साथ रहने के बाद वो उस निगेटिव इम्पैक्ट को उनके एक्शन बोलने के द्वारा आपके लाइफ में करते हैं, तो आप उन लोगों के साथ रहते हैं क्या? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि ये जो है ये फैमिली मेंबर्स के बारे में नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे फैमिली में हमारे माता पिता, हमारे बच्चे और स्पाउस अगर इस तरह से हैं, तो प्रभु वचन हमें मार्गदर्शन करता है कि हम खुद पहले प्रभु वचन पे चले, फोकस्ड हम प्रभु पे फोकस्ड रहें, और क्षमा और शांति और प्रेम में हम चले, और हमारा जीवन उनके लिए एक आदर्श का जीवन रहे और उन्हें हम क्षमा करें। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न उनके बारे में है जो लोग उन्हें पता भी है कि उनके साथ का जो व्यक्ति है वो किस तरह से है, चाहे वो कलीग रहे, फ्रेंड रहे, जो भी उसके साथ का व्यक्ति है वो फिर भी वो उस फेलोशिप को, निगेटिव संगति को वो अननेसेसरी एंटरटेन करता है और फिर संकट में फंस जाता है। लेकिन दाऊद जैसे भजन 101 में कहता है, आप पूरा भजन 101 पढ़ेंगे, और भजन 101 में दाऊद कहता है कि मैं बुरी संगति में नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर के लोगों की संगति को ढूंढूंगा, और मैं परमेश्वर के संगति वाले जो लोग हैं उनके साथ रहूंगा। और वो कहता है कि दुष्टों को मैं मजा चखाऊंगा, उसे मैं मेरे जीवन से हटाऊंगा, और मैं प्रभु के भय में जो रहते हैं उन लोगों के साथ संगति करूंगा। प्रियो, ध्यान में रखिए, जिस तरह से हमें श्रापित करने के लिए, हमें श्राप देने के लिए शैतान लोगों का उपयोग करता है, उसी तरह से परमेश्वर हमें आशीषित करने के लिए
लोगों का ही उपयोग करता है। यस, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी स्पिरिचुअल जिम्मेदारी है कि हम सच में प्रभु की आशीषों में चलने के लिए अपने आप को ऐसे संगति से दूर रखें, और जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं उनकी संगति में हम अपने आप को रखें। बिकॉज इफ देर आर नो राइट वॉइसेस, देन देर आर नो राइट choices. If there are no right connections, then there will be no right destinations. प्रभु ने बिल्कुल हमारे जीवन के लिए योजना बनाई है कि जैसे वो हमारे साथ है और यीशु मसीह ने उस प्लान को, यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए एकम्प्लिश किया है, वहाँ प्रभु ने हमारे जीवन के लिए योजना भी बनाई है कि सही लोगों को वो हमारे जीवन में जोड़ेगा और हम भी स्पिरिचुअली डिसर्न करके हम सही लोगों की संगति को एंटरटेन करेंगे और डिवाइन डेस्टिनी तक लेके जाने में उन लोगों का जो सपोर्ट, सहायता हमारे साथ है, हम प्रभु में आगे जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रिय संगति का असर होता है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि जो गुस्सा करने वाला है, जो एंग्री व्यक्ति है, गुस्सैल व्यक्ति है, उसके साथ नहीं रहना है। उसके साथ रहने से तुम्हारा भी चाल चलन वैसा ही होगा। 2 कुरिन्थियों 5:16 में पौलुस कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर जानना है तो शरीर में नहीं, आत्मा में जानो। ये तो है कि हमें लोगों को आत्मा में जानना है, कि हमें उनकी स्पिरिट आइडेंटिटी में उन्हें देखना है कि वो स्पिरिट में प्रभु के जैसे हैं। ठीक है, मेंटली फिजिकली उन्होंने कोई बेवकूफ़ी की है, उन्होंने कई गलत बात की है, बट इन द स्पिरिट वो प्रभु के बच्चे हैं, संतान हैं, और इसलिए मुझे उन्हें क्षमा करना है और लेकर चलना है। लेकिन स्पिरिट का अर्थ ये भी है कि जैसे हम स्पोर्ट्स स्पिरिट बोलते हैं, जैसे एक खिलाड़ी व्यक्ति रहता है उसका अलग ही एटीट्यूड रहता है, सोल्जर जो रहता है उसका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है। उस बारे में भी बोला है कि वो लोग कि जिनका ध्यान आत्मा पर है और आत्मा की बातों पर चल के विश्वास से जीना जिन्हें पता है, उनकी संगति। क्योंकि हमें पता है कि देह पर ध्यान लगाना मृत्यु, परंतु आत्मा पर ध्यान लगाना जीवन और शांति है। तो जो लोग दैहिक होते हैं, जिन लोगों का ध्यान आत्मा पर नहीं होता है, जो लोग स्पिरिचुअली डिसर्न नहीं होते हैं और जो लोग निगेटिव होते हैं, अगर आप उनकी संगति में रहेंगे तो आपको ध्यान में आता है कि हमेशा सिर्फ वो नकारात्मक बातें करते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार उनकी बातें नहीं होती हैं। वो आपके विश्वास को खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो पूरे सांसारिक और दैहिक जीवन में जीते हैं और वो आपको हमेशा डिप्रेस करने के लिए, उनकी बातों के द्वारा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए और आपके सपनों को खत्म करने के लिए बिल्कुल वहां पर तैयार रहते हैं। और जब ऐसे लोगों के साथ कोई व्यक्ति संगति करता है तो वो खुद पाता है कि उसका वक्त बर्बाद होता है, शायद उसका पैसा भी बर्बाद होता है और शायद उसके सपने भी खत्म हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के द्वारा जो एनर्जी, जो फोकस, जो अटेंशन आपकी उस काम में लगना चाहिए था जिस काम में प्रभु ने बोला है, वो पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वो पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। क्योंकि ऐसा निगेटिव व्यक्ति आपके पूरे मेंटल स्वास्थ्य को चुराने के लिए शैतान उसका उपयोग करता है। एंड देन यू फील वीक, एंड देन यू फील डिस्ट्रेसफुल, एंड देन यू फील डिप्रेस्ड, एंड देन यू फील पैनिक। यस, सो इसीलिए प्रियो, हमारे पास मरियम जो यीशु मसीह की मम्मी है और उनकी जो कजिन सिस्टर है एलिजाबेथ, उनका उदाहरण है कि जब एलिजाबेथ प्रेग्नेंट थी 6 महीने की और इधर मरियम भी प्रेग्नेंट हुई थी, और जब वो एलिजाबेथ से मिलने गई, जैसे ही उसने एलिजाबेथ को विश किया, वचन कहता है कि उसके पेट में जो बच्चा था उसने जंप किया और वो आत्मा से भर के प्रभु की स्तुति करने लगी। प्रेज गॉड। यस, क्योंकि सचमुच
जो आत्मिक लोग रहते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग रहते हैं, जो वचन पर स्टैंड लेके विश्वास का जीवन जीने वाले लोग रहते हैं, अगर आप उनकी संगति में रहेंगे तो आपके सपने जंप करते हैं, आपके सपने एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सचमुच ऐसे स्पिरिचुअल लोगों को हमारे जीवन में रखा है, जो हमें लिफ्ट अप करते हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमारे विश्वास को बुलंद करने के लिए हमारी मदद करते हैं, और हमारे सपने और हमारी कॉलिंग पूरी करने के लिए परमेश्वर उन्हें हमारे जीवन में रखता है, जैसे कि मरियम और एलिजाबेथ। यस, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा हुआ कि जब मैं प्रभु में बढ़ रही थी, और अगर कोई मुझे मेरे सामने कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो मैं उसके लिए प्रेयर किया करती थी। तो मुझे एक व्यक्ति ने, क्रिश्चियन व्यक्ति ने ही, स्पिरिचुअल लीडर ही थे वे व्यक्ति, उन्होंने मुझे डराया था कि अगर आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो उनके अंदर का जो भूत है वो आपको या आपके घर वालों को लग सकता है। यस, और मैं डर गई थी उन बातों से, और उस डर से निकलने के लिए मुझे 1 साल लगा। मुझे उस डर से निकलने के लिए प्रेयर करना पड़ा। मरकुस 16 मैंने क्लेम किया कि प्रभु, ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है, लेकिन तू क्या कह रहा है? मैं तो वही करूंगी जो तूने कहा है। और फिर प्रभु ने कहा कि मैंने तो मरकुस 16 में तुझे बताया है कि तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगी। एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं प्रभु के साथ जाऊंगी। लेकिन उस भय से निकलने के लिए मुझे उपवास करना पड़ा, प्रेयर करना पड़ा, और उस वचन पर खड़े रहना पड़ा। कितना साल लगा मुझे? 1 साल। यस। और वही अब जब मेरे हाथों के नीचे जो शिष्य है, जब मैं उन्हें बताती हूँ कि यीशु मसीह आपके अंदर है, आप यीशु मसीह की संतान हैं, यीशु कौन है अगर, और यीशु में आप कौन हैं, अगर ये समझ लेंगे तो बस, और जैसा यीशु मसीह है वैसे आप इस संसार में हैं। और यीशु ने आपको दुष्टात्माओं को निकालने का और बीमारों को चंगा करने का अधिकार और सामर्थ्य दिया है। यस। और मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ के नीचे जो शिष्य हैं, बिल्कुल नए ही क्यों न हो, वो तुरंत इतने सामर्थ्य कार्य करते हैं। यीशु के नाम से जब वो गेट आउट बोल देते हैं तो वो उनके हाथों के नीचे लोगों के जीवन में डिलीवरेंस होते हैं, हीलिंग होते हैं, माइटी वर्क्स होते हैं। ये कैसे हुआ? बिल्कुल एक कम वक्त में हुआ। मुझे उस डर से निकलने के लिए 1 साल लगा। मुझे प्रेयर करना पड़ा, मुझे फास्टिंग करना पड़ा, मुझे उस वचन को क्लेम करना पड़ा, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की बेटी होने के नाते ऑलरेडी मेरे अंदर वो एबिलिटी थी, एबिलिटी है कि आई कैन कास्ट आउट द डेविल, और वो मुझ पर कोई, उसकी कोई युक्ति हावी भी ना होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि सांप और बिच्छुओं को तोड़वाने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है और वे तुम्हें हानि न करेंगे। यस, आई हैव दैट अथॉरिटी, आई हैव दैट पावर। कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन देखिए, जब सही मार्गदर्शन में हम नहीं रहते हैं तो किस तरह से हमारा लॉस होता है, आई वॉन्ट टू टेल यू। और वही अब मेरे हाथ के नीचे जब मैं उन्हें बता रही हूँ कि सच्चाई क्या है, हु यू आर इन क्राइस्ट, तो बिल्कुल कोई समय नहीं लगता है उन्हें प्रेयर करने के लिए और माइटी काम करने के लिए। यस, हाँ प्रियो, यस। सही व्यक्ति के साथ आप बहुत जल्दी, फास्ट और तुरंत इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो बहुत टाइम पास होता है, और आपका जीवन और परमेश्वर की जो इच्छा आपके जीवन में पूर्ण होना है उसमें बहुत सी बाधाएं आती हैं। हमें पता है ना बाइबल से रुत और नाओमी की स्टोरी। जो बड़ी बहू थी अर्पा, वो चली गई, लेकिन रुत ने क्या बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वो भी यंग थी, उसे भी अपॉर्चुनिटी थी कि वो शादी करे, अपना घर बसाए और अपना स्वार्थ देखे। लेकिन उसने अपनी सास को बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आपका घर मेरा घर, आपका देश मेरा देश, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, और मृत्यु के सिवाय हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और इस तरह से उसने अपने सास को बोला, और वो अपने सास के साथ गई। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बोआज का अनुग्रह उस पर हुआ, उनकी शादी हुई, और
ओबेद हुआ, ओबेद को इशाई हुआ और इशाई को दाऊद राजा हुआ। और इस तरह से एक हिस्ट्री मेकिंग वुमन वो बनी। रुथ ये बाइबल में पुस्तक मेंशन है और उसके जीवन से हमें आदर्श मिलता है और हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। और यीशु मसीह जिस वंश में हमारे उद्धार के लिए आए उस वंश के साथ उसका नाम जोड़ा है कि वो दाऊद राजा की दादी थी। प्रेज द लॉर्ड, शी मेड द हिस्ट्री। यस, शी केम इन द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर ने उसे अपनी योजना में उपयोग में लाया है। यस, हमें सचमुच हमें चुनना है। हमें चुनना है कि किन लोगों के साथ हम रहेंगे, क्योंकि गलत लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो गलत लोग हमें हमारे उद्देश्य से, जो फोकस और गोल हमारे लाइफ का है, उससे हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उस दिशा में जाने के लिए जो एनर्जी है उस एनर्जी को भी तबाह करने के लिए शैतान उन्हें उपयोग में लाता है। इसीलिए प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने केवल उद्धार करने के बाद तुम बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, घर में रहो, ऐसा प्लान प्रभु का नहीं है। तो परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की है। यस, कलीसिया की स्थापना की है जहां विश्वासी लोग, एक हृदय वाले लोग, एक विश्वास वाले लोग, एक आत्मा वाले लोग एकत्रित होंगे और प्रभु के लिए एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए मदद करेंगे और सहायता करेंगे। प्रियो, चर्च में आने वाला हर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। नो वन इज परफेक्ट। हर कोई सीख रहा है, लेकिन आत्मा में वो परमेश्वर का बच्चा है। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वही उसके अंदर भी है। जिस विश्वास से आप यीशु को उद्धारक मानते हैं वही विश्वास उसका भी है। ठीक है कि मेंटली उसका उस क्षेत्र में मन नया नहीं हुआ है, उसका माइंड रिन्यू नहीं हुआ है, तो शायद कुछ बेवकूफ़ हरकतें वो कर सकता है जिससे आपको वो पसंद ना आए, परेशान आप हो। बट ध्यान में रखिए कि वो प्रभु ने विश्वास में आपको एक साथ जोड़ा है और वो प्रभु में बन रहा है, लेकिन उसमें भी आपको फिर समझ में आता है और प्रभु देता ही है उन आत्मिक लोगों को, उन समझदार लोगों को जो बिल्कुल आपके लिए अवसर को तैयार करने के लिए प्रभु भेजता है, आपको अपलिफ्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भेजता है। और फिर इन लोगों को आप पहचाने और गलत संगति से हट के सही संगति में जाए। ये बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज रिलेटेड विथ पीपल। जब हम प्रभु की योजना को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चय वहां पर हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। शुरुआत ठीक है हम अकेले से करेंगे, शायद उस रिवाइवल की शुरुआत जो प्रभु ने बोला है शायद हमारे अकेले से पहले शुरू होगी, लेकिन जैसे ही वो जर्नी बढ़ेगी प्रभु लोगों को जोड़ेगा, लोगों को भेजेगा उस डिवाइन डेस्टिनी तक आपको पहुंचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एकला चरोरे गेम ही नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के देह के, यीशु मसीह के कलीसिया के महत्वपूर्ण हम पार्ट है। प्रेज गॉड। यस, सो मेरा विश्वास है जो वचन मैंने आपसे शेयर किया है आपको आशीष मिली है। तो इस तरह से प्रियो, प्रभु आपकी सहायता करे कि नए साल में आप बिल्कुल निर्णय ले कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरूंगा। कोरोना काल में मैंने बस एक ही मेरा डायलॉग था, जो डर गया वो मर गया। मैंने सबको बताया कि भजन 91 आपके पास है, 91 आपके पास है, तो आपको नहीं डरने की जरूरत है। जो यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे मर सकता है, क्या आपको कोरोना से नहीं बचा सकता है? जो माँ के पेट से आपको संभाला और आज तक सारे संकटों से बचा के यहाँ तक सुरक्षित रखा, क्या वो कोरोना से नहीं बचाएगा, सुरक्षित नहीं रखेगा आपके और आपके परिवार को? लेकिन अगर भय एंट्री करता है तो फिर कोई कुछ आपके लिए नहीं कर सकता है। यस, सो प्रियो, बिल्कुल नए साल का रेजोल्यूशन ले ले कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरूंगा, और फिर नेक्स्ट रेजोल्यूशन ले ले कि मैं वचन के बाहर किसी और चीज को नहीं सोचूंगा। देखिए, जब आप सोचते हैं तो परीक्षा में पढ़ते हैं, जब आप सोचेंगे ही नहीं तो परीक्षा में क्यों पढ़ेंगे? प्रभु के वचन को सोचने से कोई परीक्षा में नहीं पड़ता है, उससे आशीष मिलते हैं, उससे अद्भुत ब्लेसिंग्स में हम चलते हैं।
और नेक्स्ट हम गलत लोगों की संगति को एंटरटेन नहीं करेंगे, वहीं पे पहचान लेंगे और सही लोगों की संगति में हम रहेंगे। प्रेज गॉड। और हमारे डिवाइन डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए प्रभु ने जो अनुग्रह प्रदान किया है उसे हम विश्वास से उपयोग में लाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे और ये नया साल सचमुच आपके लिए बहुत ही आशीषित हो, ये मैं प्रभु चरणों में प्रेयर करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।